हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EHSC स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे कि बायर रूप स्लिंग को रिप्लेस करने का क्राइटेरिया क्या है, किस आधार पे बायर रूप स्लिंग को हम रिजेक्ट कर सकते हैं या उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो चलिए वो क्राइटेरिया जानते हैं कि वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसके आधार पे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई भी द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रोकन वायर्स अलाउज इज 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वायर ओवर ए लेंथ, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर लेंथ में जितने भी टोटल नंबर्स ऑफ वायर जो टूटे हुए हैं, अगर 10% टूटा हुआ है तो अलाउड उसको करेंगे काम करने के लिए। अगर 10% से ज़्यादा है तो उसको अलाउड नहीं करेंगे। तो ओनली एक पर्टिकुलर लेंथ में नंबर्स ऑफ वायर्स अगर सिर्फ 10% ही टूटे हुए हैं तो इस्तेमाल में करना है, अदरवाइज इसको नहीं करना है। अब एक यहाँ क्वेश्चन आता है कि पर्टिकुलर लेंथ कैसे आएगा। तो लेंथ जो होगा, द टोटल लेंथ विल बी 8 टाइम्स द डायामीटर ऑफ द रोप। द रोप का जो डायामीटर होगा उसको अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एक पार्टिकुलर लेंथ हो जाएगा। अब उस पार्टिकुलर लेंथ में हमें सिर्फ 10% ही अगर वायर उसमें टूटे हुए हैं तो अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ समझते हैं कि कोई रोप हमने लिया है जो 25 mm डाया है उसका, और उसमें 6 स्टैंड हैं और 19 एक स्टैंड में 19 वायर्स हैं। तो डाया आपका 25 mm हो गया, तो स्लिंग लेंथ कितनी हो जाएगी? यहाँ पे क्या हुआ, 8 टाइम्स ऑफ द डाया, टोटल लेंथ विल बी 8 टाइम्स ऑफ डाया। तो स्लिंग की जो लेंथ बनेगी वो क्या हो जाएगा, जो है जो डाया है उसका 8 टाइम्स, तो 25 इंटू 8 मतलब 200 इसका स्लिंग का लेंथ हो गया। अभी 200 में सिर्फ 10% ही वायर टूटे होंगे तो अलाउड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हम यहाँ पे पर्टिकुलर देख लेते हैं कि यहाँ पे स्टैंड कितने थे, 6 इंटू 19, यानी टोटल वायर इसमें कितना होगा उस स्लिंग में। तो टोटल वायर्स कितना होगा, 6 इंटू 19, क्योंकि एक स्टैंड में 19 वायर है तो 144 वायर्स इसमें हो गए। अब 10% ही अलाउड होगा ओनली, तो 144 का 10% अगर आप निकालेंगे तो सिर्फ कितना होगा, 11.4 वायर। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रोकन वायर्स अलाउड इन ए लेंथ ऑफ 200, मतलब जो लेंथ हमने निकाला है 200 का जो लेंथ है उसमें अगर 11 वायर्स टूटे हुए हैं तो उस कंडीशन में इस पर्टिकुलर जो स्लिंग है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि 10% अलाउड होता है। 11 से अगर ज़्यादा टूटे हुए हैं तो उस केस में फिर इसका इस्तेमाल करना वर्जित होगा और इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो ये है एक थंब रूल फार्मूला जिसके आधार पे आप किसी भी स्लिंग को इस तरह से रिजेक्ट और सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे, इस फार्मूला के माध्यम से आप है जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारी बारी है। हम आपसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।